एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए जब भी कट ऑफ की बात होती है, कट ऑफ दो चीजों पर एंटायरली डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, दूसरा डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स कितने हैं। इस साल 24 लाख से अधिक बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था, तो अराउंड 23 लाख बच्चे ने फॉर्म एग्जाम दिया है। तो इसको मैं ओवरऑल 24 लाख बच्चे ले लेती हूँ। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और ये नंबर पिछले साल से 4.5 लाख ज्यादा है, यानी कि पिछले साल से अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स और बढ़ गए हैं जिसने इस साल एग्जाम दिया था। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, बट इस साल थोड़ी बहुत सीट्स भी बढ़ी थी, तो वो एक चीज बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट चीज, कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम कितना है। अगर एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ आपकी नीचे चली जाती है, अगर एग्जाम बहुत ईजी आ जाता है तो कट ऑफ आपकी हाई जाती है। अल्टीमेटली इन्होंने जो बच्चे लेने हैं वो तकरीबन 1 लाख लेने, एमबीबीएस की बात करें तो। अगर आप बाकी कोर्सेज में जाते हो तो बेटा जी कम स्कोर में भी आपको बीडीएस, बीएएमएस, बीपीटी ये सारी चीजें मिल जाती है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, गवर्नमेंट प्लस स्टेट मिला के अराउंड 1 लाख मेरे पास क्या है, सीट्स है। ठीक है, अब चलते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। देखिए पिछले साल से अगर एग्जाम को कंपेयर किया जाए तो पेपर वॉज ऑलमोस्ट सेम, ज्यादा टफ पेपर इस साल नहीं बना है, मॉडरेट लेवल का ही पेपर है हर सेक्शन में। स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूं, इट इज कंसिडर्ड एज इजी पेपर क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी से आई थी। अब ये आप बोलेंगे कि यार एनिमल टिश्यू में से सवाल डाल दिया, वो तो न्यू एनसीईआरटी में नहीं था, कॉकरोच में से सवाल डाल दिया, वो तो न्यू एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन वो सिलेबस में तो था ना आपके। हाँ, फिजिक्स में आपके साथ ऐसा जरूर हुआ है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस, रोलिंग मोशन जितना मुझे पता चला है, ये सारी चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस थी, वो आपकी डल चुकी हैं। बट इतना इक्का दुक्का अपना चलता है, मतलब हमेशा से चलता आ रहा है कि 1-2 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े ट्रिकी बनाने के लिए उस पोर्शन में से डाले जाएंगे जो हर बच्चा जनरली नहीं करके जाता है। सेम में बायो बेटा जी इजी था, लेस स्टेटमेंट बेस्ड थे, एनसीईआरटी बेस्ड था, मैच द फॉलोइंग बहुत भर भर के डाले थे। ज़ूलॉजी सेक्शन वाज फिल्ड विद मैच द फॉलोइंग एंड इट वाज अ गुड पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट ही था, बट हाँ थोड़ा सा समय लग रहा था बच्चों को इसको करने में। यानी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गया है कि हम कहें कि कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी पिछले साल से। तो एक बार हम पिछले साल का कट ऑफ भी देख लेते हैं कि कितना गया था। देखिए अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ ऑल इंडिया रैंक की। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है, कौन सी बताने वाली हूँ, ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा बेटा जी वो होता है जिसमें पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं 15% जो सीट्स जाती हैं वो मेरी ऑल इंडिया कोटा में जाती है। बची हुई 85% जो सीट्स जाती है वो मेरी स्टेट कोटा में जाती हैं, आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो हम आज ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करेंगे कि आप ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के अंडर आते हैं कि नहीं। स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से कम ही जाती है, तो उस हिसाब से आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले 5 साल के बारे में बात करूं, 2019 में जब पेपर बहुत टफ आता था, नंबर ऑफ बच्चे भी कम होते थे, तो जनरल कैटेगरी में 582 पे राउंड 1 क्लोज हो गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये देखिए 2020 कोविड साल आया, 610 पे क्लोज हो गया, 2021 612, 2022 अगेन 611 एंड 2023 618। यानी कि पिछले साल कट ऑफ काफी हाई गई थी। अगर मैं फर्स्ट राउंड के बारे में बात करूं दैट इज 618। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं और ओबीसी, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती, वो जनरल जैसी होती है, 618, 614, 616। ठीक है, देन हम बात करें अगर ओबीसी की, ओबीसी में गई 616, एसटी में गई 469, ये फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड में ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। एसटी में गई 509। ठीक है, बाकी के राउंड्स में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे राउंड 2 अगर जनरल कैटेगरी में देखें तो अपना 612 पे क्लोज हो गया। अगर मैं मॉप अप राउंड की बात करूं तो 611। यानी कि ऑल इंडिया कोटा में 610 से जितने बच्चे पिछले साल ऊपर थे उन सब बच्चों को एडमिशन मिल गया। जनरल कैटेगरी में 610 से जितने बच्चे ऊपर थे ऑल इंडिया कोटा में ही मॉप अप राउंड तक आते आते उनको वहां पर एडमिशन मिल गया है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 612, ओबीसी की बात करूं तो अगेन सेम ही था ऑलमोस्ट, एंड एसटी की बात करें तो यहां तक बेटा जी एडमिशन मिल चुका है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों कि इस साल का एक्सपेक्टेड कितना रहेगा। एक्सपेक्टेड ज्यादा वेरी नहीं करेगा क्योंकि पेपर का लेवल भी ज्यादा वेरी नहीं करा है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट विल नॉट कम इन दैट इजी कैटेगरी। इन्होंने बैलेंस टाइप का पेपर बनाया है। यानी कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 615 प्लस माइनस 10, ठीक है जी, इतना ही रहेगा। यानी कि 625, 620, 618, 621 इतने के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा राउंड 1 का। ठीक है, सेम में आप यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर 610 प्लस माइनस 10 दैट इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी।
ओबीसी की बात करूं ये ऑलमोस्ट उसके जितना ही रहता है, 613 प्लस माइनस 10। एसटी की अगर बेटा जी बात करें तो आपका रहेगा 672 प्लस माइनस 10। एसटी की अगर मैं बात करूं तो आपका रहेगा 510 प्लस माइनस 10। ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, स्टेट कोटा में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। सिमिलर वे में आप राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर शेयर कर दूंगी, तो आप अपना खुद से कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखकर जनरलाइज इसको कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली सेफ स्कोर कितना है। ये एक्सपेक्टेड है बेटा, थोड़ा बहुत इसमें डेफिनेटली चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि रिजल्ट कैसा आता है। अभी तक बच्चे खुश हैं, रिजल्ट में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो यही तकरीबन जाना चाहिए। बट द सेफेस्ट स्कोर विच आई फील कि अगर तुम्हारे इतने हैं तो तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन ही लेनी नहीं है, क्योंकि यार 609 हो गए तो थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन चलता है, 608 हो गए तो बॉर्डर लाइन है, लेकिन इतने नंबर हैं तो भाई तुमको टेंशन नहीं लेनी है, घूमने चले जाना है, नेटफ्लिक्स करना है, एंड whatever you like traveling, you like watching movies, listening to songs, spending time with